ना जाने कितने ऐसे भूखे बच्चे, बेबस मां जो अपने बच्चों को पानी पिलाकर सुला देती है। कूड़ेदान से भूख मिटाने की तलाश करते ये बेसहारा लोग जिनका सपना है आज कुछ मिल जाए, जिनके तन पर कपड़े नहीं, सिर पे छत नहीं, सोचिए कैसी होगी इनकी जिंदगी। कोई बीमार है तो कोई लाचार है। हमारे आसपास ये दर्द हर दिन होता है, लेकिन हम इसे देखकर अनदेखा कर देते हैं। लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज ने इनके दर्द को दूर करने के उद्देश्य से एक ऐसे मुहिम की शुरुआत कर दी है जिसके तहत वो हर पीड़ित परिवार को राशन, गैस सिलेंडर, कपड़े व किताबें बिल्कुल निःशुल्क मुहैया करा रहे हैं। जब पेट की आग बुझाने के लिए आंसू ही एकमात्र सहारा बन जाएं, तब जिंदगी एक बोझ बन जाती है। पर अब ये हालात बदलने वाले हैं। ये भूख सिर्फ पेट की नहीं, ये भूख है इज्जत की, जिंदगी की। और अब सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही हैं जो इनकी आवाज बन गए हैं। सिर्फ उन्होंने ही इनके दर्द को महसूस किया है, उनकी खबर ली है और इनकी जिंदगी को एक नई उम्मीद दी है। ये है इंसानियत की सच्ची परिभाषा। ये है अन्नपूर्णा मुहिम। तो दर्शकों, आप सामने देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य बुआना गांव में एक गरीब परिवार की मदद के लिए पहुंचे हैं। आप देख रहे हैं कि हाथ में और कंधे पर भी ये खाद्य सामग्री लिए हुए हैं। मतलब हम परिवार की बात करें तो ये गांव से बाहर का मकान है जो अभी हम आपको दिखाएंगे। तो ये देखिए कि जिस परिवार के लिए ये सहायता पहुंची है, ये सामने आप मकान देख रहे हैं, यानी कि बाहर से भी आपको दिखाई दे रहा है कि स्थिति कमजोर है। और अंदर हम चलते हैं कि क्या क्या स्थिति है इस परिवार की। ये देखिए संत रामपाल जी महाराज के शिष्य पहुंच चुके हैं। तो जानते हैं कि इस परिवार की कौन मुखिया है, कैसे गुजारा होता है। एक कमरा भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बाथरूम, लैट्रिन की तो कोई व्यवस्था नहीं है, रसोई की भी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि खुले में ही ये अपना खाना बनाते हैं। ये देखिए खुले में ही खाना बनाते हैं। चारों तरफ की तस्वीरें हम दिखाएंगे। और ये देखिए इधर अंदर की भी तस्वीरें हम दिखाते हैं। बाहर से तो देखने में आपको लग रहा है कि ना तो प्लास्टर हुआ है, खुली दीवारें हैं ईंटों की, और इधर भी मिट्टी वगैरह लगाकर इन्होंने ये अपनी दीवारें रोक रखी हैं। यानी कहें तो स्थिति नाजुक है, कमजोर है। तो आइए परिवार से मिलेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या क्या उनकी स्थिति है और कैसे वो अपना गुजर बसर कर रहे हैं। तो दर्शकों, अभी आपको उस परिवार का घर दिखाया है। जो सुनता है गरीबों की, भगवान उन्हीं की सुनता है, ये है संत रामपाल जी महाराज का कहना। और ये उस परिवार के मुखिया हैं, इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार माता जी। हाँ, नमस्कार जी। क्या नाम है जी आप? नीता नाम है जी। तो जी आपके परिवार में कौन कौन है? दो लड़के हैं। दो लड़के हैं आपके? हाँ जी। अच्छा, और कोई सदस्य है परिवार में? नहीं नहीं जी। बच्चों का पापा है जी, बाजरा छोड़ के ना। अच्छा अच्छा अच्छा। यानी कि वो घर छोड़ के ही चले गए, यानी जिम्मेवारी से भाग गए वो। हाँ जी। अच्छा अच्छा। तो कब गए थे वो? कितने वर्ष हो गए? 2-3 महीने हुए हैं। 2-3 महीने पहले। तो आपके बच्चों की कितनी उम्र है? एक की 15 साल की। अच्छा एक की 13 साल की। यानी कि अभी बच्चे जवान नहीं हुए हैं, मिच्योर नहीं हुए हैं, ताकि वो अपना गुजारा कर सके। हाँ जी। अच्छा, तो स्कूल में भी जाते हैं वो? जी, एक जाओ है। तो जी आपकी पेंशन वेंशन बनी हुई है? नहीं नहीं जी। अच्छा, तो घर की कंडीशन से लग रहा है कि काफी स्थिति, फिर आप अपने बच्चों का गुजारा कैसे कर रहे हो? कुमार खा रहे हैं। अच्छा, दिहाड़ी दिहाड़ी मजदूरी करती है। और कोई सहायता मिलती हो कहीं से आपको? नहीं जी। कोई मदद करता हो? नहीं नहीं जी। तो आपका गुजारा सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है? जी सही सही होता तो फिर ऐसा क्यों रहा मकान है। यानी आपकी, तो दर्शकों देखो, ये परिवार की मुखिया हैं,
इनके स्थिति आपने पहले मकान की हालात से ही जान ली है। तो इनको जरूरत थी, आवश्यकता थी, और वो आवश्यकता संत रामपाल जी महाराज के द्वारा पूरी की गई है। तो जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने इस आवश्यकता को कैसे पूरा किया है। नमस्कार जी। जी सत साहिब नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? अमित दास है जी। तो अमित जी, इन जरूरतमंद परिवार की आवश्यकता की जानकारी कैसे प्राप्त हुई आपको? जी हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने एक मुहिम चला रखी है, अन्नपूर्णा मुहिम। जी जी कोई भी जो गरीब परिवार है जिसको एक टाइम या 2 टाइम का खाना नहीं मिल पाता, जो भूखे सोते हैं, उनके लिए मुहिम चला रखी है। उसके तहत ही भक्तों ने सर्वे करते हुए इस गांव में भगत के जरिए पता चला भाई एक परिवार ऐसा है। तो सर, इस परिवार तक आपने जानकारी इकट्ठा की, पहुंचे, तो इतनी आवश्यकता की क्या जरूरत पड़ी थी कि भाई परिवार को तलाश करना पड़ रहा है आपको, गरीब परिवारों को? जी पूर्ण परमात्मा कहते हैं जो अपने सो ओर का एक का पीड़ पछाण अच्छा। भूखिया बन देते हैं पूछेंगे परमान। जैसे कि गुरुजी जेल में रहते हैं तो उनको पता है भाई ऐसे ऐसे परिवार हैं जो एक टाइम का पेट भोजन नहीं ले पाते, तो इस तरह ही परमात्मा ने स्कीम चला रखी है जी। तो सर, जैसे आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज किसी को भी दुखी नहीं देख सकते हैं, तो क्या क्या सहायता दी है इस परिवार को? जी इस परिवार को ये 15 किलो आटा जी। जी। हाँ जी, और ये 5 किलो आलू है, ये 5 किलो प्याज है, 2 किलो चीनी है, और ये मिक्स अचार है, और ये मूंगी 1 किलो दाल है, 1 किलो चने की दाल है जी, और ये टाटा कंपनी की ब्रांडेड चाय है जी, और ये टाटा नमक है जी। और ये कपड़े धोने का साबुन जी, जी। और ये कप नहाने का जी, और ये अमूल का जी बढ़िया वाला जो दूध होता है, इसको चाय भी बना सकते हैं और पी भी सकते हैं जी, और ये 5 किलो बढ़िया वाला बासमती चावल है जी, और ये जीरा हल्दी और मिर्च, और ये कपड़े धोने के लिए घड़ी डिटर्जेंट पाउडर है जी। हाँ जी, और ये 1 लीटर तेल है जी। हाँ जी, और ये जो बच्चे स्कूल में जाते हैं उनको लिए इनके लिए स्कूल बैग, स्कूल ड्रेस और 2 जोड़ी जूते हैं जी। यानी कि 2 बच्चों जो इनके पढ़ते हैं उनके लिए ये ड्रेस भी है, जूते भी हैं। हाँ जी बिल्कुल जी। तो सर, ये सहायता दी आपने भी, आप ये खाद्य सामग्री दे सकते थे, बच्चों की ड्रेस तक दी, क्यों? जी इन्होंने ही बताया था ये इनकी ज़रूरत की सामान है और इनके बच्चों की पालन पोषण करने में असमर्थ हैं। इन्हें बताया था जी हमारे पास बच्चों को ड्रेस की ज़रूरत है और जूते की ज़रूरत है और बैग की ज़रूरत है। यानी कहें तो कि आप परिवार की जरूरत के अनुसार सहायता देते हो, अपने इच्छा से नहीं देते। नहीं जी, जो परिवार को ज़रूरत होती है, जिस भी प्रकार की ज़रूरत होती है, उसे कपड़े की या घर के कपड़े पहनने हैं, जूते चप्पल, जो भी परिवार को ज़रूरत के सामान होता है वहीं परमात्मा के आदेशानुसार पहुंचा दिया जाता है। तो सर, हम इस परिवार से जान लें कि उनको और क्या क्या जरूरत है। हाँ जी बिल्कुल। तो दर्शकों, अभी हम और जानकारी ले लेते हैं कि क्या उनकी ज़रूरत का सामान मिल गया या और भी उनके कुछ ज़रूरतें हैं। तो जी, आपका और किसी वस्तु की आवश्यकता हो, आपको खाना बनाने के लिए गैस की आवश्यकता हो या कुछ और सहायता की ज़रूरत हो आपको? जी सारा सुलभ करूँ मैं। अच्छा। हाँ, ये गैस किस तरह लेवा? है नहीं आपके पास गैस? नहीं जी। अच्छा। और कोई और सामान नहीं है? अच्छा, यहाँ खुले में ही बनाते हो आप ये? रसोई नहीं है आपके पास? नहीं जी, रसोई भी नहीं है। अच्छा, बाथरूम की भी व्यवस्था नहीं दिखाई दी यहाँ? नहीं है जी। अच्छा। तो दर्शकों देखो, यहाँ पर हमें जो दिखा, हमने वो दिखाया आपको। यहाँ पर ना तो रसोई दिखी है, खुले में ही वो यहाँ पर भोजन बनाती हैं, और उन्होंने बताया कि गैस सिलेंडर भी नहीं है और लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था भी नहीं है। तो सर, क्या कहेंगे जो इनकी और ज़रूरतें हैं? जी इनकी यदि और ज़रूरत है और ये बताएंगे हमें तो हम परमात्मा के आदेशानुसार इनको वो ज़रूरत भी पूरी करवा देंगे जी। क्या क्या ज़रूरत पूरी करवाई जाती है एक परिवार के लिए? जी जैसे कि गैस सिलेंडर है, या और आगे जैसे कि ठंड आएगी, ठंड के कपड़े हैं, जूते हैं, टोपा है। हाँ जी, जो भी इनको ज़रूरत होगी वही ज़रूरत इनकी मुहैया करवा दी जाएगी। तो एक बार सर्दी के कपड़े पता कर लें कि हैं या नहीं हैं। तो माता जी, क्या सर्दी के कपड़े हैं आपके पास? नहीं जी, गांव से मांग के ले आते हैं। मांग कर गुजारा करते हैं कपड़ों का? मांग के गुजारा करते हैं। अच्छा। तो ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने बताया कि वो कपड़ों तक भी देते हैं यदि जरूरत है तो। आपको आवश्यकता है अब कपड़ों की? हाँ जी।
तो जी आप जानते हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य थे, तो सर इनको कपड़ों की भी आवश्यकता है, सर्दी के कपड़े की भी जरूरत पड़ेगी इनको। हाँ जी बिल्कुल, इनको यदि एक जोड़ी दो जोड़ी जितने कपड़े की जरूरत होगी इतने ही परमात्मा के आदेशानुसार आदेशानुसार इनके पास पहुंचा दिए जाएंगे। हाँ जी। तो दर्शकों, यहाँ हमें सुनने को मिला है कि जरूरत जिस परिवार को होती है वह वो चीज वो उस परिवार को देते हैं। तो ये जरूरत कब तक पूरी करेंगे जी आप? जी ये तब तक इस परिवार के हालात सामान्य नहीं हो जाते या इस परिवार में कोई खाने कमाने वाला जो भी समर्थ नहीं हो जाते तब तक राहत सामग्री इनके पास आती रहेगी। और ये आगे के लिए भी इन्हें जब ये राहत सामग्री खत्म हो जाएगी तो ये आश्रम के नंबर हैं और इनको ये कार्ड दे दिया जाएगा। ये राशन खत्म होने से 1 या 2 दिन पहले ये मैं बता दें, फोन से कर दें, तभी इनके पास ये सामान पहुंचा दिया जाएगा। हाँ जी। तो दर्शकों, देखा इस मुहिम को, ये कहने वाली नहीं है, ये करने वाली है। संत रामपाल जी महाराज ने जो मुहिम का बीड़ा उठाया है, कोई भी संसार में भूखा व्यक्ति नहीं सोएगा। ये संत रामपाल जी की मुहिम है, अन्नपूर्णा मुहिम। और कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि ऐसी मुहिम तो हमने नहीं देखी है और शायद आगे भी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि ये आम व्यक्ति के करने के मुहिम नहीं है। इसको कोई आम व्यक्ति नहीं इतना संभाल सकता, ना ही कर सकता है, क्योंकि आजीवन तक ये राहत सामग्री दी जाएगी। तो जानते हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से कि ये कैसे संभव हो रहा है। तो सर इतने कार्य संत रामपाल जी महाराज जेल में रह के कैसे कर पा रहे हैं? सत साहब जी, बात ऐसी है जी, हमारे गुरु जी के पास शब्द पावर है जी। संत रामपाल जी महाराज कबीर साहब के अवतार हैं। वे जेल में रहते हुए भी वे सब काम करते हैं। जिस तरह से टावर की रेंज हर स्थान पे पहुंच जाती है, उसी तरह संत रामपाल जी महाराज के पास ऐसी शब्द शक्ति है, शब्द शक्ति सब काम करते हैं जी। तो सर पर्यावरण के लिए भी कुछ संत रामपाल जी महाराज ने किया है? हाँ, पर्यावरण के लिए लाखों करोड़ों पौधों लगाए हैं ताकि पर्यावरण शुद्ध रहे, वातावरण शुद्ध बने, ताकि समाज बीमारियों से बचे। जी। और सामाजिक कार्य जो वो कर रहे हो? सामाजिक कार्य जैसे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज 3 दिन का भंडारा करते हैं, रक्तदान शिविर भी लगाया जाता है और गरीब व्यक्तियों के लिए आंखों और दांतों के चिकित्सक केंद्र भी लगाए जाते हैं, जिसका निःशुल्क इलाज किया जाता है वहाँ। तो सर जैसे कि आजकल बेटियां कॉलेज जाती हैं, उन्हें परेशानी होती है यातायात में, कुछ उनके लिए भी कुछ सुविधा है? हाँ जी, हमारे गुरु ने बहुत सी जगह लड़कियों के लिए बस का प्रबंध किया हुआ है, आने जाने के लिए बस का प्रबंध किया हुआ है जी। और ये जैसे कोई बीमार हो इमरजेंसी में, आजकल क्या है कि सहायता देरी से मिल पाती है। हाँ जी, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने एम्बुलेंस का प्रबंध किया है। जहाँ कोई भी गरीब परिवार है जो गाड़ी करके नहीं ले जा सकता, उसके लिए तुरंत एम्बुलेंस पहुँचा दी जाती है और उसको अस्पताल में इलाज करवाया जाता है जी। और जैसे भाई ये दहेज रूपी राक्षस और नशा, ये सबसे ज़्यादा समाज में फैल रहा है, क्या इसका भी कुछ संत रामपाल जी महाराज रोकथाम कर रहे हैं? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज का कोई भी अनुयायी नशा, दारू, बीड़ी के हाथ भी नहीं लगाता जी। और दहेज मुक्त जो भी लड़कियों की दो दहेज के लिए जो लड़कियों को बचपन में ही मार दिया जाता है या लड़कियों को बुरा समझा जाता है, संत रामपाल जी महाराज के जो भी अनुयायी है कोई भी दहेज नहीं लेता। रमैनी करके उनका विवाह किया जाता है जो केवल 17 मिनट की होती है। और उनका जो भी लड़की का जो भी सामान की आवश्यकता है उन्हें परिवार वाले खुद ले आकर देते हैं। संत रामपाल जी महाराज लाखों शादियां दहेज रहित करवाते हैं। तो दर्शकों, कहीं ना कहीं हम बात करें तो समाज के कल्याण में सबसे पहले संत रामपाल जी महाराज सबसे ज्यादा सहयोग कर रहे हैं। बेटी से लेकर नशे तक और पर्यावरण तक भी संत रामपाल जी महाराज ने ये मुहिम चलाई है। ये पूरा परिवार यहाँ पर है, इसकी स्थिति को आपने देखा। देखो, ये मुहिम को देखकर हम भी कह सकते हैं कि विश्व में अब कोई भी भूखा नहीं रहेगा। पहले जो रहा है, लेकिन आगे आने वाले समय में आपको कहीं पर भी कोई व्यक्ति भूखा नहीं देखोगे, क्योंकि ये संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ऐसी मुहिम है जो प्रत्येक परिवार तक आवश्यकता जिसको खाने पीने की है, वो कपड़ों की है, स्कूल के बच्चों की ड्रेस की है या फिर फीस की है, सारी सुविधाएं संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं। तो आइए इस परिवार से जानते हैं अब कि अब इन परिवार को कैसा लग रहा है।
तो जी ये सारी सहायता आपको मिली है, आपके बच्चों तक की सहायता दी है, तो क्या कहना चाहोगे आप? जी जी हमने जरूरत थी, भूखे भूखे मरा थे जी जी आपके धन्यवाद। तो जी कोई अपना भी इतनी मदद कर सके? नहीं नहीं जी। हमने तो देखा नहीं भैया, आजकल महंगाई इतनी है कि पड़ोसी भी नहीं मदद करते। लेकिन संत रामपाल जी महाराज को जानो आप? हाँ जी। आपने उन तक फरियाद करी थी या आपको तलाश करके ही उन्होंने भिजवाया आपके लिए? जी तलाश करी थी। अच्छा, देखो तो दर्शकों ये बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पर होता तो ये है कि प्यासा पानी के पास जाता है, लेकिन यहाँ हो क्या रहा है कि पानी स्वयं ही प्यासे के पास पहुँच रहा है। संत रामपाल जी महाराज स्वयं गरीब परिवारों तक, असहाय परिवारों तक सहायता पहुँचा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये मुहिम एक अविश्वसनीय है और ये हम कहेंगे कि आज समाज में देखो महंगाई का दौर है, आज सब अपने अपने में लगे हुए हैं, लेकिन केवल एक संत, विश्व में एक संत जो आज पूरे संसार में देख रहा है कि कौन भूखा है, किसके पास कपड़े नहीं है, रोटी कपड़ा और मकान, ये तीनों चीज़ें एक परिवार की आवश्यकता होती हैं, ये तीनों चीज़ें एक परिवार की ज़रूरत होती हैं और वो सारी ज़रूरतें संत रामपाल जी महाराज पहुंचा रहे हैं। तो आइए ये यहाँ का इस परिवार का लड़का, इससे भी बातचीत करते हैं कि अब इनको पढ़ने में कैसा लगेगा। क्या नाम है बेटा आपका? बिल्लू। आपके पास जूते थे? नहीं। बैग था? नहीं। वर्दी थी? अब कैसा लग रहा है कि आपको ये सारी वस्तुएं मिली है? बहुत अच्छा लग रहा है पढ़ने में। सही। तो अब आप लगन से पढ़ोगे ना? हाँ यस। अपने माता का सहारा बनोगे? हाँ। तो अब संत रामपाल जी महाराज को क्या कहोगे जिन्होंने आपके लिए ये सामान भिजवाया है, आपके जूते वर्दी बैग? इतना कि हमें जरूरत थी कि उनका तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं बस। जी। तो दर्शकों हम भी संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करते हैं, इस परिवार की तरफ से भी, इस गांव की तरफ से भी और अपनी टीम की तरफ से भी, और उन सभी गरीब परिवारों की तरफ से जिन तक आज संत रामपाल जी ने ये सारी सुविधाएं पहुंचाई है। तो मैं सुनील कुमार बुआना गांव से, जिला जींद से कैमरामैन जगमेंद्र के साथ आगे भी हम संत रामपाल जी महाराज की ऐसे ही मुहिम की पूरी डिटेल आपको दिखाएंगे कि कैसे कैसे गरीब परिवारों तक संत रामपाल जी महाराज सहायता पहुंचा रहे हैं। धन्यवाद। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मुनिंद्र धर्मार्थ ट्रस्ट के माध्यम से गरीब, असहाय व जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त खाद्य सामग्री दी जाती है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के तहत खाद्य सामग्री, सिलेंडर व और भी कई आवश्यक राहत सामग्री निःशुल्क मुहैया कराई जाती है। राहत सामग्री प्राप्त करने वालों से निवेदन है कि ये खाद्य सामग्री व सिलेंडर में गैस समाप्त होने से 2 दिन पहले ही हमें इन निम्न नंबरों पर फोन कर दे। आपके पास तुरंत अगली नई पैकिंग आ जाएगी। इसके अतिरिक्त जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और उनका ड्रेस, किताबें या अन्य जरूरी सामान लेने का सामर्थ्य नहीं है, उनको भी संत रामपाल जी महाराज ये सामान निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। हर संभव तरीके से जरूरतमंदों की मदद की जाती है।